सख्त भारतीय रवैया, क्या पाक भारत बर्फ पिघलने की उम्मीद खत्म। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर गैर मुल्की मीडिया ने भारतीय रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा है कि इसने दोनों ममालिक के माबैन बर्फ पिघलने की उम्मीद को खत्म कर दिया है। भारत में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना पाकिस्तान के मफाद में था। सरबराही इजलास पाक भारत मुफाहिमत के बारे में नहीं था। दोनों ममालिक रवां और आइंदा बरस पार्लिमानी इंतखाबात में जा रहे हैं, लिहाजा एक दूसरे पर सख्त इल्जामात उनकी अपनी आवाम के लिए थे। बिलावल दौरे के बारे में मोहतात थे क्योंकि सियासी हरीफ इमरान खान की पार्टी ने पहले ही उन पर कश्मीर कॉज पर समझौता करने का इल्जाम लगाया था। अगर पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत ने भारत के साथ बातचीत का इंतखाब किया तो उसे अंदरूनी मुल्क रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। कुछ ताकतें दोनों ममालिक के दरमियान अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा के सख्त अल्फाज के बावजूद पाकिस्तानी ताजिर बिरादरी पुरुमीद है कि तिजारत दोबारा शुरू हो जाएगी। इंतहाई इल्ज़ामात का मतलब ये इम्कान है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुलाई में रहनुमाओं की सरबराही इजलास के लिए भारत का दौरा नहीं करेंगे। बिलावल के दौरे भारत पर अमरीकी, बरतानवी, जर्मन और भारतीय मीडिया ने तफसीली तज्ज़िये लिखे हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक हर फरीक ने दो तरफा मसाइल पर एक दूसरे पर पर्दा डाला। विल्सन सेंटर के माइकल गूगलमैन का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम का कोई दूसरा रुकन नहीं है जिस पर पाकिस्तान तनकीद करे सिवाय उसके हरीफ के। लिहाजा ये फ़र्ज कर सकते हैं कि अगर वो शंघाई ताउन तंजीम के अंदर किसी पर तनकीद कर रहा है तो वो हिंदुस्तान ही होगा। उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे को सिल्वर लाइनिंग करार दिया। जौहरी हथियारों से लैस हरीफों ने अफगानिस्तान के बारे में भी एक जैसा ही मौक़िफ़ पेश किया। गूगलमैन ने कहा कि भारत में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना पाकिस्तान के मफाद में था, जहां उसके इत्तेहादी चीन ने अहम किरदार अदा किया था। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका दौरा भारत मफाहिमत की कोशिश की पहली आवाज़ होगी। कशीदगी के बावजूद बिलावल भुट्टो ने मेज़बान के तौर पर जयशंकर की तारीफ़ की और कहा, किसी भी मौके पर जयशंकर ने मुझे ये महसूस नहीं कराया कि हमारे दो तरफा इख्तलाफात का इस कॉन्फ्रेंस पर कोई असर पड़ेगा। बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट लिखता है, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पर भारत के सख्त रवैये से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात में बर्फ़ पिघलने की किसी भी उम्मीद को ख़त्म कर दिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात मुस्तरद कर दी। ये दौरा सरहदी तल्ख ताल्लुकात के दरमियान मुफाहिमत के आसार के लिए करीब से देखा जा रहा था। जयशंकर ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाकर तनकीद की। वुज़रा के दरमियान शदीद बयानात ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की पहले से ही मधम उम्मीद को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया, जिसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए एक अहम मोड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में कायम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो सुशांत सिंह ने बताया है कि गोवा में दोनों ममालिक का रवैया हालिया बरसों से वाकिफ खतूत पर था। एक दूसरे तक पहुँचने के बजाय अपने मुताल्लिका मुल्की सामीन को मुतासिर करने पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करता था। अगरचे बैक चैनल बातचीत का सिलसिला जारी है, जिसने 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की इजाज़त दी। दोनों मुल्कों की सियासी क़यादत अपने मुल्की सामीन को भेजे जाने वाले पैगाम के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद है। ताल्लुकात में किसी भी तरह के पिघलने की उम्मीदें कम हैं क्योंकि दोनों ममालिक को अगले एक साल में आम इंतखाबात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा इस इजलास ने सिर्फ इस बात की तस्दीक और तक़वियत दी है जो पहले से मालूम और मुतवक्के था। तकरीब भारत में होने के बावजूद जयशंकर और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान लफ्ज़ों की बदसूरत जंग, जो कि मुकम्मल तौर पर पेशन गोई की जा सकती थी, इस बात की याद दहानी थी कि यह सरबराही इजलास कभी भी पाक भारत मुफाहिमत के बारे में क्यों नहीं था। किसी भी मुल्क के नुक्ता नज़र से इसके लिए वक्त और जगह नहीं है। जर्मन खबर रसा इदारा DW की रिपोर्ट के मुताबिक तजियाकारों का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत का दौरा हरीफों के दरमियान मुस्तकबिल में बातचीत की बुनियाद रख सकता था। पेचीदा मसाइल के बावजूद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के भारत जाने के फैसले को एक मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा सकता है। ये दोनों फरीकों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने का एक खो जाने वाला मौका था। भुट्टो यकीनी तौर पर अपने सफ़र के मुज़मरात के बारे में मोहतात थे क्योंकि उनके सियासी हरीफ इमरान खान की पार्टी ने पहले ही उन पर कश्मीर कॉज पर समझौता करने का इल्ज़ाम लगाया था। हिंदुस्तान यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए दोस्ताना मुल्क नहीं है। यही वजह कि हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर के साथ दो तरफा मुज़ाकरात नहीं हुए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ के रिसर्च फेलो का ख्याल है कि बिलावल भुट्टो के लिए अपने हिंदुस्तानी हम मनसब जयशंकर से बराह रास्त मुलाकात का वक्त दुरुस्त नहीं था। मुलाकात के लिए साजगार माहौल की अदम मौजूदगी थी। जब तक ऐसा सियासी माहौल नहीं बनाया जाता, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत में शामिल देखना मुश्किल है। ये फिलहाल एक ज़ाया होने वाला मौका है। अगर पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत ने भारत के साथ बातचीत का इंतखाब किया तो उसे अंदरूनी मुल्क रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान SCO में पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ख्वाह नहीं था।
पाकिस्तान के तजियाकार मुशर्रफ जैदी का कहना है कि ये दौरा मसरूफियत का मौका नहीं था, क्योंकि भारत मुसलसल पाकिस्तान को सजा देने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान की वजारत खारजा के एक सीनियर एहलकार का कहना है कि पाकिस्तान में सियासी उलझन दो तरफा मसरूफियात के लिए मुनासिब और मुनासिब माहौल फराहम नहीं करती। भुट्टो के दौरे से कोई मुफाहिमत नहीं होगी। पाकिस्तान में साबिक हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर अजय बिसारिया भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार करते हैं। भुट्टो अपने भारत के दौरे से मजीद कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन खारजा पॉलिसी के माहिरीन का कहना है कि ये दौरा मुकम्मल तौर पर गैर जरूरी नहीं था। साबिक हिंदुस्तानी सफीर बराए पाकिस्तान ने इस नजरिए की बाज़गश्त करते हुए कहा है कि भुट्टो के दौरे से कोई दो तरफा टेकवे होने का इम्कान नहीं है और इसे सिर्फ SCO के तनाजुर में ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।